नमस्कार दोस्तों, अनुभव इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी आश्रम में एक साधु रहता था। काफी सालों से वह इसी आश्रम में रह रहा था। अब वह काफी वृद्ध हो चला था और मृत्यु को वह निकट महसूस कर रहा था, लेकिन संतुष्ट था कि 30 साल से उसने प्रभु का सिमरण किया है, उसके खाते में ढेर सारा पुण्य जमा है, इसलिए उसे मोक्ष मिलना तो तय ही है। एक दिन उसके ख्याल में एक स्त्री आई। स्त्री ने साधु से कहा, अपने एक दिन के पुण्य मुझे दे दो और मेरे एक दिन के पाप तुम वरण कर लो। इतना कहकर स्त्री लोप हो गई। साधु बहुत बेचैन हुआ कि इतने बरस तो स्त्री ख्याल में ना आई, अब जब अंत नजदीक है तो स्त्री ख्याल में आने लगी। फिर उसने ख्याल झटक दिया और प्रभु सुमिरन में बैठ गया। स्त्री फिर से ख्याल में आई। फिर से उसने कहा कि एक दिन का पुण्य मुझे दे दो और मेरा एक दिन का पाप तुम वरण कर लो। इस बार साधु ने स्त्री को पहचानने की कोशिश की, लेकिन स्त्री का चेहरा बहुत धुंधला था, साधु से पहचाना नहीं गया। साधु अब चिंतित हो उठा कि एक दिन का पुण्य लेकर यह स्त्री क्या करेगी। हो ना हो यह स्त्री कष्ट में है, लेकिन गुरुजी ने कहा हुआ है कि आपके पुण्य ही आपकी असल पूंजी है, यह किसी को कभी मत दे बैठना। और इतनी मुश्किल से पुण्यों की कमाई होती है, यह भी दे बैठे तो मोक्ष तो गया। हो ना हो यह मुझे मोक्ष से हटाने की कोई साजिश है। साधु ने अपने गुरु के आगे अपनी चिंता जाहिर की। गुरु ने साधु को डांटा, मेरी शिक्षा का कोई असर नहीं तुझ पर, पुण्य किसी को नहीं देने होते, यही आपकी असली कमाई है। साधु ने गुरुजी को सत्य वचन कहा और फिर से प्रभु सुमिरन में बैठ गया। स्त्री फिर ख्याल में आ गई, बोली, तुम्हारा गुरु अपूर्ण है, इसे ज्ञान ही नहीं है। तुम तो आसक्ति छोड़ने का दम भरते हो, बीवी बच्चे दीन दुनिया छोड़कर। तुम इस अभिमान में हो कि तुमने आसक्ति छोड़ दी है, लेकिन सच में तुमने और तुम्हारे गुरु ने तो आसक्ति को और जोर से पकड़ लिया है। किसी जरूरतमंद की मदद तक का चरित्र नहीं रहा तुम्हारा तो। साधु बहुत परेशान हो गया। वह फिर से गुरु के पास गया, स्त्री की बात बताई। गुरु ने फिर साधु को डांटा, गुरु पर संदेह करवाकर वह तुम्हें पाप में धकेल रही है, जरूर कोई बुरी आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ गई है। साधु अब कहां जाए। वह वापस लौट आया और फिर से प्रभु सुमिरन में बैठ गया। स्त्री फिर ख्याल में आई। उसने फिर कहा, इतने साल तक अध्यात्म में रहकर तुम गुलाम भी बन गए हो, गुरु से आगे जाते। इतने साल के अध्ययन में तुम्हारा स्वतंत्र मत तक नहीं बन पाया, गुरु के सीमित ज्ञान में उलझ कर रह गए हो। मैं अब फिर कह रही हूं, मुझे एक दिन का पुण्य दे दो और मेरा एक दिन का पाप वरण कर लो। मुझे किसी को मोक्ष दिलवाना है, यही प्रभु इच्छा है। साधु को अपनी अल्पज्ञता पर बहुत ग्लानि हुई। संत मत कहता है कि पुण्य किसी को मत दो और धर्म कहता है जरूरतमंद की मदद करो। यहां तो फंस गया। गुरु भी राह नहीं दे रहा कोई, लेकिन स्त्री मोक्ष किसको दिलवाना चाहती है। साधु को एक युक्ति सूझी, जब कोई राह ना दिखे तो प्रभु से तार जोड़ो, प्रभु से राह जानो, प्रभु से ही पूछ लो कि उसकी रजा क्या है। वो प्रभु से पूछता हुआ परेशान मन से सो गया। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने साधु से पूछा, पहले तो तुम ही बताओ कि तुम कौन से पुण्य पर इतरा रहे हो। साधु बोला, मैंने 30 साल प्रभु सुमिरन किया है, 30 साल में भिक्षा पर रहा हूं, कुछ संचय नहीं किया, त्याग को ही जीवन माना है, पत्नी बच्चे तक सब त्याग दिया। आकाशवाणी हुई, तुमने 30 बरस कोई उपयोगी काम नहीं किया, कोई रचनात्मक काम नहीं किया, दूसरों का कमाया और बनाया हुआ खाया। राम राम, ओम नमः शिवाय, जय माता की जपने से पुण्य कैसे इकट्ठा हो सकते हैं, मुझे तो नहीं पता। तुम डॉलर डॉलर रुपया रुपया जपते रहो तो क्या तुम्हारा बैंक खाता भर जाएगा? तुम्हारे खाते में शून्य पुण्य है। साधु बहुत हैरान हुआ, बहुत सदमे में आ गया, लेकिन हिम्मत करके साधु ने पूछा, फिर वह स्त्री पुण्य क्यों मांग रही है? उस आवाज ने कहा, क्या तुम जानते हो वह स्त्री कौन है? साधु ने कहा, नहीं जानता, लेकिन जानना चाहता हूं। प्रभु ने कहा, वह तुम्हारी धर्म पत्नी है, तुम जिसे पाप का संसार कहकर छोड़ आए थे। कुछ पता है वह क्या करती है? साधु की आंखें फटने लगी। उसने कहा, नहीं प्रभु, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। प्रभु ने कहा, तो सुनो, जब तुम घर से चुपचाप निकल आए थे तब वह कई दिन तुम्हारे इंतजार में रोई। फिर एक दिन संचय खत्म हो गया और
और बच्चों की भूख ने उसे तुम्हारे गम पोंछ डालने के लिए विवश कर दिया। उसने आंसू पोंछ दिए और नौकरी के लिए जगह जगह घूमती भटकती रही। वह इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, तुम बहुत बीच राह उसे छोड़ गए थे। उसे काम मिल नहीं रहा था, इसलिए उसने एक कुष्ठ आश्रम में नौकरी कर ली। वह हर रोज खुद को बीमारी से बचाती उन लोगों की सेवा करती रही जिन्हें लोग वहां त्याग जाते हैं। वह खुद को आज भी पापिन कहती है कि इसीलिए उसका मर्द उसे छोड़कर चला गया। प्रभु ने आगे कहा, अब वह बेचैन है तुम्हें लेकर। उसे बहुत दिनों से आभास होने लगा है कि उसका पति मरने वाला है। वह यही चाहती है कि उसके पति को मोक्ष मिले, जिसके लिए वह घर से गया है। उसने बारंबार प्रभु को अर्जी लगाई है कि प्रभु, मुझ पापिन की जिंदगी काम आ जाए तो ले लो, लेकिन मेरे पति को मोक्ष जरूर देना। मैंने कहा उसे कि अपना एक दिन उसे दे दो। वो कहती है, मेरे खाते में पुण्य कहां होते तो मैं एक पल ना लगाती, सारे पुण्य उन्हें दे देती। वह सुमिरन नहीं करती। वह भी समझती है कि सुमिरन से पुण्य मिलते हैं। मैंने उसे नहीं बताया कि तुम्हारे पास अथाह पुण्य जमा है, पुण्य सुमिरन से नहीं आता। मैंने उसे कहा कि एक साधु है, उससे एक दिन के पुण्य मांग लो, अपने एक दिन के पाप देकर। उसने सवाल किया कि ऐसा कौन होगा जो पाप लेकर पुण्य दे देगा। मैंने उसे आश्वस्त किया कि साधु लोग ऐसे ही होते हैं। वह औरत अपने पुण्य तुम्हें दे रही थी और तुम ना जाने कौन से हिसाब किताब में पड़ गए। तुम तो साधु भी ठीक से नहीं बन पाए। तुमने कभी नहीं सोचा कि पत्नी और बच्चे कैसे होंगे, लेकिन पत्नी आज भी बेचैन है कि तुम लक्ष्य को प्राप्त हो जाओ। तुम्हारी पत्नी को कुष्ठ रोग है, वह खुद मृत्युशैया पर है, लेकिन तुम्हारे लिए मोक्ष चाह रही है। तुम सिर्फ अपने मोक्ष के लिए 30 बरस से हिसाब किताब में पड़े हो। साधु के बदन पर पसीने की बूंदें बहने लगी, सांस तेज होने लगी। साधु हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसके माथे पर पसीना बह रहा था। उसने बाहर झांक कर देखा, सुबह होने को थी। उसने जल्दी से अपना झोला बांधा और गुरुजी के सामने जा खड़ा हुआ। गुरुजी ने पूछा, आज इतने जल्दी भिक्षा पर? साधु बोला, घर जा रहा हूं। गुरुजी बोले, अब घर क्या करने जा रहे हो? साधु बोला, धर्म सीखने। धर्म केवल वह नहीं है कि मंदिरों की घंटी बजाएं, घंटों पूजा करें, मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ें, गिरजाघरों में जाकर प्रार्थना करें, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करें। ये सब तो धर्म से जोड़ने व सीखने के केंद्र हैं। असली धर्म तो वह है, किसी भूखे को खाना खिलाएं, किसी अंधे को सड़क पार कराएं, किसी जरूरतमंद की सहायता करें, किसी बीमार असहाय का इलाज कराएं, किसी छात्र की पढ़ने में सहायता करें। यही असली धर्म है, यही असली पुण्य है। पूजा पाठ दिखावा करने से आपके पुण्य नहीं बढ़ेंगे। वास्तविक किसी की सच्ची मदद करेंगे, तभी आपके वास्तविक पुण्य का खाता बढ़ेगा। एक बार की बात है, कुशीनगर का राजा लोगों के पुण्य खरीदने के लिए प्रसिद्ध था। धर्मराज ने उसकी धर्मपरायणता और सत्य निष्ठा से प्रभावित होकर उसे एक पुण्य का तराजू दिया था, जिसके एक पलड़े को छूकर जो कोई भी अपने पुण्य कर्मों का स्मरण करता, दूसरे पलड़े में दैवी शक्ति से उस पुण्य कर्म के बराबर स्वर्ण मुद्राएं प्रकट हो जाती थी। एक दिन पड़ोसी राज्य विजयनगर पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। दिन भर विजयनगर की सेना लड़ती रही, लेकिन पर्याप्त तैयारी नहीं होने की वजह से शत्रु राज्य की सीमा में घुस आए। शत्रुओं ने राज्य में मारकाट मचाना शुरू कर दिया। स्थिति यह बनी कि राजा को रातों रात रानी को लेकर जंगल में भागना पड़ा। रात भर भागते भागते वह कुशीनगर जा पहुंचे। सुबह होते ही रानी को भूख लगने लगी, लेकिन जल्दबाजी में भागने के कारण वह कुछ भी खाने की सामग्री साथ लेकर ना आ सके। अतः उन्होंने कोई काम ढूंढकर उससे खाने का इंतजाम करने की सोची। राजा जंगल गया और लकड़ियां काटकर शहर पहुंचाया। उससे वह कुछ चावल खरीद लाया। इधर रानी भी दिन भर लोगों के घर आटा पीसकर जो थोड़ा आटा जुटा पाई थी उसे लेकर महाराज के पास पहुंची। बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद दोनों भोजन बनाकर खाने बैठे ही थे कि अचानक एक भिखारी आ भटका। भिखारी बड़ी ही दयनीय दशा में मालूम होता था। वह कह रहा था, माई 2 दिन से भूखा हूं, कुछ खाने को दे दो। भिखारी की दशा देखकर राजा रानी को दया आ गई। उन्होंने अपने हिस्से की रोटियां भिखारी को दे दी और खुद भूखे पेट ही काम पर निकल गए। जाते जाते रास्ते में उन्हें 2 व्यक्ति आते दिखाई दिए जो अभी अभी कुशीनगर के राजा के पास से आ रहे थे। इस राजा ने पूछा,
क्यों भाई, यहां कहीं कोई काम मिलेगा? दोनों राहगीर आपस में मुस्कुराए और बोले, देखो मुसाफिर, हम खुद भी अपना पुण्य बेच कर आ रहे हैं। अगर तुम्हारे पास भी कोई पुण्य हो तो बेच दो, उसके बदले पुण्य का तराजू तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं दे देगा। पुण्य बेचने की बात राजा को अजीब लगी, लेकिन रानी कहने लगी, महाराज, आपने कितना सारा पुण्य किया है। राज्य में नदी नहरें बनवाई, सैकड़ों ब्राह्मणों को दान दिया। अगर आप अपना सारा पुण्य बेच दो तो हम एक और नया राज्य बना सकते हैं। रानी की बात राजा को झंझ गई। दोनों राजा रानी कुशीनगर के राजा के पास पहुंचे और अपनी पूरी व्यथा कह सुनाई। उनके साथ हुए धोखे और अन्याय के बारे में सुनकर कुशीनगर का राजा बड़ा दुखी हुआ। कुशीनगर के राजा ने उनकी मदद करने का आश्वासन दिया, किंतु विजयनगर का राजा बड़ा ही स्वाभिमानी था। उसने किसी भी प्रकार की कोई मदद लेने से स्पष्ट मना कर दिया। तो कुशीनगर के राजा ने कहा, ठीक है, यदि आप कोई सहायता नहीं लेना चाहते हैं तो ना सही, किंतु आप अपने पुण्य बेच कर उसका मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। कुशीनगर के राजा ने पुण्य का तराजू राजा के सामने रखते हुए कहा, महाराज, इस तराजू के एक पलड़े को छूकर आप अपने उन पुण्यों का स्मरण कीजिए जिन्हें आप बेचना चाहते हैं। आपके उस पुण्य के अनुरूप राशि इस दूसरे पलड़े में आ जाएगी। राजा ने तराजू के पलड़े पर हाथ रखा और राज्य में नदी नहरों और गुरुकुलों के बनवाने के पुण्यों का स्मरण किया, लेकिन पलड़ा बिल्कुल भी भारी नहीं हुआ, ना ही दूसरे पलड़े में कोई राशि आई। यह देखकर राजा रानी दोनों उस पुण्य के तराजू को झूठा बताने लगे। तब कुशीनगर का राजा बोला, महाराज, पुण्य के तराजू ने आज तक किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया। राज्य में नदी नहरें बनवाना एक राजा का कर्तव्य है, इसलिए उसे आपके पुण्य में नहीं गिना जा सकता। आप अपने किसी दूसरे पुण्य को रखकर देखिए। राजा ने इस बार प्रतिदिन हजारों ब्राह्मणों के भोजन और दान दक्षिणा के पुण्य का स्मरण किया, लेकिन इस बार भी पुण्य का तराजू ज्यों का त्यों बना हुआ था। यह देखकर रानी बोल पड़ी, यह तो सरासर अन्याय है। कुशीनगर के राजा दोनों को धीरज बंधाते हुए बोला, पुण्य के तराजू ने आज तक किसी के साथ अन्याय नहीं किया। प्रतिदिन हजारों ब्राह्मणों को भोजन राजा अपने अहम को पुष्ट करने के लिए कराते थे। अहंकार पूर्वक किया हुआ कोई भी कर्म पुण्य की गिनती में नहीं आता। आप अपना कोई ऐसा पुण्य रखिए जो आपने अपनी मेहनत से किया हो। तभी राजा को याद आया, अभी कल ही स्वयं भूखा रहकर एक भिखारी को भोजन कराया था। उसने उस पुण्य को तराजू में रख दिया। इस बार तराजू अचानक से भारी हो गया। यह देखकर राजा और रानी दोनों खुश हो गए। लेकिन यह क्या, तराजू के दूसरे पलड़े में कोई भी राशि नहीं आई थी। तभी विजयनगर का मंत्री राजा को ढूंढता हुआ वहां आ पहुंचा। उसने बताया कि उनकी सेना ने शत्रुओं को मारकर भगा दिया और राज्य अब पूर्णतः सुरक्षित है और सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यही राजा के उस पुण्य का फल था जो पुण्य के तराजू ने उसे भिखारी को भोजन कराने के बदले दिया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि वास्तव में निष्काम भाव से स्वयं कष्ट सहकर दूसरे के भले के लिए किया गया कर्म ही पुण्य होता है। कर्तव्य कर्म पुण्य की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करना पाप है। अहंकार पूर्वक किया गया दान या पुण्य कर्म भी कर्ता को इच्छित फल नहीं देता। अतः विद्वान मनुष्य को चाहिए कि विवेक पूर्वक कर्मों का संचय करे। दोस्तों, आशा है पाप और पुण्य की आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिए, हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद।